नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कॉल्स ऑफ स्ट्राइक टू बाइकॉट ओथ सेरेमनी ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसका पिछले कुछ लंबे समय से करीब 20 दिन हो गए हैं और उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, उनसे एक विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि जो करप्शन के आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोप में जो आरोपी बनाए गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में उपस्थित थे, कार्यरत थे, उनको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। तो वहां के वकीलों का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, कि जो भी उल्टे सीधे जज जो कहीं पर भी गलत सलत आरोप जिन पर लगे हुए हैं उनको आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दीजिए। इन्हीं चीजों को लेकर के जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर को लेकर के वकील उखड़े हुए थे। करीब 5 जो है बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, उन्होंने चीफ जस्टिस से उन मुलाकात की थी और कहा था कि भैया इनको हमारे वहां मत भेज देना, नहीं तो हमारे वहां भी भ्रष्टाचार का पौधा पनपने लगेगा। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस एक बार फैसला ले चुके थे कि इनको वापस भेजा जाएगा, तो कहां भेजा जाए, तो जहां से ये आए थे वहीं इनको भेज दिया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके आए थे, तो उनसे कह दिया गया कि भैया अपनी जगह वापस चले जाओ। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने 5 दिन की स्ट्राइक का ऐलान कर दिया था कि 5 दिन काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन जो वहां पर जो केसेस लगे हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिनके अलग अलग लोगों के केसेस हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग दौड़ के इलाहाबाद जाते हैं और बाद में उनको मालूम चले कि स्ट्राइक हो गई है, तो ये भी बहुत दुखद है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के वकीलों ने अपनी स्ट्राइक तो वापस ले ली है। अब मंगलवार से वो अपना नियमित कामकाज शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यशवंत वर्मा की ओथ सेरेमनी है, अर्थात शपथ ग्रहण समारोह है, उसका हम बाइकॉट जारी रखेंगे, उसमें वकील शामिल नहीं होंगे। वो चाहें तो खाली कुर्सियों के सामने शपथ ले सकते हैं। तो मित्रों, ये विवाद है जस्टिस यशवंत वर्मा का। ये है जस्टिस यशवंत वर्मा। लंबे समय से बहुत ज्यादा विवाद हो गया है, बल्कि इन्होंने पूरे भारत की न्यायपालिका को हिला के रख दिया है। जो लोग हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और इस पर जो पिछले 2 वीडियो मैंने जस्टिस यशवंत वर्मा पे बनाए हैं, अगर उन्होंने उसको देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन अगर कुछ लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो उनके लिए इनकी कहानी जरा शॉर्ट में बता देता हूँ 1 मिनट में, कि होली वाले दिन ये जो इनका सरकारी आवास है लुटियंस जोन में दिल्ली में, जो दिल्ली का मोस्ट वीवीआईपी क्षेत्र है, सारे नेता और मंत्री सब वहीं रहते हैं, तो वहीं के सरकारी आवास में इनके आग लग गई और होली का माहौल था। ये घर पे नहीं थे, कहीं अपने और गए होंगे, हो सकता है अपने पैतृक निवास स्थान पे गए हों। इनका परिवार था वहां पे। तो जब वहां आग लगी तो उन्होंने फायर फाइटर्स को बुलाया, अग्निशमन को बुलाया, पुलिस को फोन किया, और पुलिस, और चूंकि भाई वीवीआईपी हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, तो तुरंत वो लोग पहुंच गए। और जब वो आग बुझा रहे थे तो इनके स्टोर रूम में उन्होंने नोटों का ढेर देखा, जिसके वीडियो वायरल हुए हैं काफी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी देखने को मिले हैं। तो वो नोटों के जो ढेर थे वो फायर फाइटर्स ने देखा, उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने अपने ऊंचे अधिकारियों को बताया, और ये बात जो है मीडिया में फैल गई आग की तरह। बात संजीव खन्ना तक भी चली गई, जो सीजीआई हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं दिल्ली के, उनके ऊपर इतना दबाव आ गया कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, जो 2 जवान गए थे आग बुझाने, उन्होंने कुछ नहीं देखा। इससे पता चला कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हमारे समाज में फैली हुई हैं, सिस्टम में। यहां तक तो समझ में आया कि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। उसके अगले दिन जब इनके घर की सफाई हो रही थी, तो जो लोग कूड़ा वाले जो थे, जो साफ सफाई करने वाले थे, उनको इनके घर में जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए, 500-500 के। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है। बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पूरे दिन भर में 500 रुपए कमा नहीं पाते हैं, और इन्होंने अपने पापों को छुपाने के लिए वो 500-500 के जो बंडल हैं उनको जला दिया।
मीडिया में खबरें हैं कि जो इनके घर से जितने नोट देखे गए थे लगभग 15 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी, जो ये दर्शाता है कि इन्होंने पिछले कुछ समय में जो जीएसटी और कंपनी अफेयर्स इन मामलों की ये जो वो बेंच में बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ न कुछ उल्टे सीधे डिसीजन दे करके ये पैसे कमाए हैं। उसके बाद इनकी जांच हुई और इनको जो है दोषी मानते हुए, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए इनको इनके मूल कोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। और जो इलाहाबाद को हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने तो कोई इस पर बयान नहीं दिया, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जो वहाँ के वकील हैं वो भड़क गए। आप समझ सकते हैं कि जजों का जो सबसे बुरा सामना होता है वो वकीलों का होता है। तो वकीलों ने कहा कि भैया ये भ्रष्टाचार के आरोपी को यहाँ मत भेजिए, ये अगर या तो दूसरे जजों को में भी भ्रष्टाचार की आदत डलवा देंगे और या तो खुद तो करेंगे ही, क्योंकि ये उसके मतलब कि अभ्यस्त है। तो उन्होंने शनिवार के दिन 5 दिन की जो है स्ट्राइक का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था 5 दिन हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो जस्टिस सीजेआई है संजीव खन्ना, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उनको जो है इलाहाबाद भेज रहे हैं। तो चूंकि इसमें बहुत नुकसान होता है लोगों का जब स्ट्राइक हो जाती है। पता चला कि 800,000 किलोमीटर से लोग दौड़ के आए, अपने केस की डेट थी और मालूम चला कि केस की डेट तो वैसे ही है लेकिन वकील हड़ताल पे है, तो उनको कोर्ट में साइन करने तो आना ही पड़ेगा अगर क्रिमिनल केस है, लेकिन काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से लोगों का नुकसान होता है। इसलिए वकीलों ने अपने जो उनके जो ग्राहक हैं, जो उनके जो मुवक्किल हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्राइक तो वापस ले ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ओथ सेरेमनी है जस्टिस वर्मा की, इसको वो अटेंड नहीं करेंगे, इसका बायकॉट करेंगे और नारेबाजी करेंगे। वो लगातार जो वकील हैं वो इनके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हुआ है, ये जो वापस भेजे गए हैं इलाहाबाद, इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो जस्टिस वर्मा है जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, ये कैसे बाकी जजों से आंखें मिलाएंगे। या आप समझिए कि जब ये कोर्ट में बैठकर कोई फैसला देंगे तो जो 2 वकील हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, ये जिसके भी पक्ष में फैसला देंगे, जिसके लिए कहेंगे फैसला, दूसरे को यही लगेगा कि ये लगता है इन्होंने पैसा खा लिया है इससे। इन परिस्थितियों में इनके लिए काम करना बिल्कुल भी असंभव है और इनको मतलब कि नैतिक रूप से तब तक के लिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इनको काम से अलग रखना चाहिए। वैसे भी जो सीजीआई हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि इनको न्यायिक प्रक्रिया से अभी अलग रखा जाए, इनको कोई भी बेंच अलॉट न की जाए। जो ये बार एसोसिएशन है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में अनाउंस किया है कि जो लगातार जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, उसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन अब वो जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का जो है विरोध नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? और तब तक ये चुप रहेंगे जब तक इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो कि हाईकोर्ट ने जो पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है, जब तक इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती, तब तक अब वो इस मामले में शांति बनाए रखेंगे और यथास्थिति बनाए रखेंगे। तो मित्रों, ये जसवंत वर्मा ने भारत की न्यायपालिका पर ऐसा काला धब्बा डाला है और इतना विवादों में खड़ा कर दिया है न्यायपालिका को कि चीफ जस्टिस तो बहुत छोटी चीज है। अब तो मुझे लग रहा है कि वो जो न्याय की देवी होती है वो भी इसको विवाद को शांत नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, ये था मामला, नया जो अपडेट है जस्टिस वर्मा पे, और वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।